सम्मा संबुद्ध नमो भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्ध। मेत्ता भावना एक दिवसीय शिविर का यह आखिरी का समापन का हिस्सा। इस एक दिवसीय शिविर में आने वाले सभी भिक्षु भिक्षुणियाँ, श्रमण शामनेरियाँ, अनागारिक अनागारिकाएँ, उपासक उपासिकाएँ एक दिवसीय इस शिविर में आए हुए दिन भर जो परिश्रम किया, यह जो नैष्कर्म, यह जो त्याग, जिसको त्याग त्यागानुसति, तो यह सारे दिन भर जो मेहनत की, यहाँ तपे, इस भूमि को पवित्र धर्मों के तरंगों से तरंगित हुआ, यह तरंगित किया, यही तरंग छोड़ करके देने लायक और क्या इसी को ही पुण्य वितरण की साधना कहते हैं। इसे ही मेत्ता भावना कही जाती है। हम यह एक दिवसीय शिविर के, विपश्यना शिविर के आखिरी का यह मेत्ता भावना करके यह जो सेशन, इसे जो नए नए साधक नए शिविरों में आए हुए हैं, अपने अंग प्रत्यंग को एकदम शिथिलीकरण करके शिथिलीकरण कर ले। अपनी जो पालथी मारते हुए बैठे हुए हो तो एकदम अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ देवे, ताकि बड़े सुखपूर्वक एकदम अंग प्रत्यंग को, अपने अंग प्रत्यंग को ढीला छोड़ देवे और तो ऐसे सहजता के साथ बैठेंगे। सभी साधक साधिकाएं अपने अंग को, अपने अंग प्रत्यंग को ढीला ढीला छोड़ देवे, आसन बदल लेवे, बहुत सुखपूर्वक आसन। जिन जिन लोगों ने ध्यान ही नहीं किया हो तो उन लोगों ने यही काम करते करते कि ये सांस है ना, अभी तो दिन भर मेहनत की तो पहले पहले कितना स्थूल था, लेकिन अभी कितना कितना सूक्ष्म होने लगा। तो शरीर में पहले पहले जितने दुखड़े थे वो थोड़े थोड़े कम होने लगे। तो यह होता है, अनुभव होता है, क्योंकि सांस का अभ्यास भी किया ना, तो बड़ा शमद भावना का यह असर होता है, बड़ा चित्त शांत होता है, तो चित्त बड़ा सूक्ष्म होता है। तो यह सांस भी बड़े धीमी धीमी गति से भीतर आता है, भीतर बाहर। यह सांस जैसे भीतर आ रहा है, सूक्ष्म आ रहा है, तो जा रहा है। बस यही सांस को देखते देखते मेत्ता करनी है, मेत्ता भावना करनी है, मैत्री भावना करनी है। जो साधक है, जब जिन व्यक्तियों का, साधकों का शरीर खुल गया हो, अंग प्रत्यंग खुल गया हो, सारा भंग ज्ञान की अनुभूति हो रही है, ऐसे समय में, जिस समय में भंग ज्ञान की अनुभूति होती हो, उस समय में हृदय वस्तु पर ध्यान करते करते मेत्ता करनी चाहिए, मैत्री करनी चाहिए। पुण्य वितरण, इसी को ही पुण्य वितरण की साधना मेत्ता भावना कही जाती है। जो लोग क्रमशः यात्रा करते करते कहीं धारा प्रवाह का अनुभव होता है, तो इसी को आलंबन बनाते हुए सारे शरीर में फैलता है और शरीर के बाहर भी जाते ये तरंग। इसलिए इसे पुण्य वितरण कहते हैं, बांटने की। हमने जो पुण्य दिन भर में जो परिश्रम करके शील का पालन करते हुए, 8 शीलों का पालन करते हुए, 10 शीलों का पालन करते हुए
जो दिन भर में हमने आर्य मौन अंतर्मुखी होकर के देखे और धर्म को धारण किया, बोधि ज्ञान को धारण करने की कोशिश तो हुई, नहीं लाभान्वित हुए तो कोशिश तो हुई, तो यह कोशिश बड़ा नैकम्य जागा, तो बड़ी प्रज्ञा जगाने में, प्रज्ञा पुष्ट करने में जितने जितने क्षण अनित्य दुख अनंत वो जगा, वही चित्त निर्मल, तो दृष्टि लाभ का क्षण, तो वही पुण्य वितरण के लिए आधार बन जाता है। इसलिए जहाँ जहाँ सुखद वेदना हो तो सुखद वेदनाओं के आधार पर यही मेत्ता भावना की जा सकती है। तो ऐसे आनापान का अभ्यास करते करते एक समय ऐसा जो 15 मिनट भी नहीं बैठ पाते, लेकिन अब घंटों तक बैठने लगे। इतनी इतनी जो चैतसिक भी वेदना हुआ करती है, जो सौमनस्य वेदना कही, बड़ा चित्त में बड़ा अच्छा चिंतन, अरे मैंने शिविर किया, कम से कम मैंने कम्मठानों का अभ्यास तो किया, तो बड़ा शरीर शांत हुआ, मन भी शांत हुआ। तो शांत हुआ ना, तो ये जब शरीर शांत होता है, मन भी शांत होता है, तो यह चित्त की बड़ी सौमनस्य वेदना कही जाती है। तो इस सौमनस्य वेदनाओं के आधार पर मेत्ता भावना कर सकते हैं। तो अलग अलग साधक जैसे जैसे जिन जिन व्यक्ति को जैसे जैसे इस अभ्यास करना है, अनित्य दुख अनित्य वो जगाए और अपनी प्रज्ञा शक्ति को जगा करके जितनी जितनी देर से जहाँ जहाँ प्रज्ञा पृष्ठ हुई, अनित्य दुख अनित्य वो जागा, निर्मल चित्त के क्षण आए, उतने ही क्षण के लिए जहाँ जहाँ निर्जरा हुई, संस्कारों का जो खात्मा हुआ, उतना ही चित्त निर्मल हुआ। यह जो निर्मल चित्त हुआ, तो इस निर्मल चित्त के जो भाव से सभी प्राणियों पर, सभी संसार के सारे जो चक्र वाले के सारे मनुष्य प्राणी हो, वे उन सभी प्राणियों तक के हमारी मेत्ता भावना जितना टावर होता है उतना अधिक, जैसे कि वो बल्ब है, बल्ब प्रकाशित होता है तो जितना जितना प्रकाश देता है जितना पावर होता है, इसी तरह ये शरीर के और मन के टुकड़े टुकड़े करते हुए हमने जो भी अनित्य दुख अनित्य वो जगह बड़ा परिश्रम किया, मेहनत की, अपने संस्कारों का क्षय व्यय करने की कोशिश में लगे हुए, जितना जितना वही संस्कारों के निर्जरा के क्षण, मुक्ति के क्षण, वही लौकिक क्षण क्यों ना हो, लेकिन अनित्य दुख अनित्य वो जागा ना, तो निर्मल चित्त हुआ ना, तो दृष्टि लाभ होता ही है। इस तरह जो भी दृष्टि लाभ, तो चित्त बड़े प्रसन्नता में रमन करता है। तो प्रसन्न चित्त से काम करना आया तो बड़ी प्रसन्नता की ओर आगे बढ़ते हैं, बड़ा सुखपूर्वक यह चिंतन मनन होता है, बड़ा कामयाबी। अरे हमको ये जो कम्मठान का अभ्यास करने को मिला, तो हम भी कुछ दानादि कर्म करते हुए हम दानादि कर्म करेंगे नहीं हफ्ते, तो हमारे पारमिंदा को दसों घड़े कैसे भर पाएंगे। तो इसी तरह बड़े इस ध्यान करने के लिए जब भी ध्यान शिविरों में जाते हैं, तो जहाँ जहाँ जो तपते हैं तापसों के यह श्रम से वही भूमि पवित्र हुआ करती, पवित्र तरंग छोड़ देते हैं। तो यही पुण्य वितरण की साधना हम करते हैं। तो अगले आने वाले लोगों को यह धर्म तरंग, उनके लिए ध्यान में मजबूती लाने के लिए वह कामयाबी मिलती है। यह धर्म तरंगी अनेकों अरहंत लोग जहाँ जहाँ जिस भूमि में तपे हैं, उसी भूमि से वही तरंगों से वह तरंगित होती है। तो यही तापसों के तपने से ही वह पुण्य संस्कारों का वह संग्रह होता है। तो ध्यान चित्त उत्पन्न हुआ करता है, तो पुण्य वितरण करना आता है। अपने अपने जितने जितने पुण्य का यह वितरण होता है, तो मेत्ता भावना यह सारे, जैसे हमारा मंगल हुआ, थोड़ा सा भी कल्याण हुआ, औरों का भी कल्याण होवे, तो ये सहज भाव से ये मेत्ता भावना जगती है। तो यही पुण्य वितरण को मेत्ता भावना कही जाती है, मैत्री भावना कही जाती है। तो मेत्ता भावना का हम अभ्यास करेंगे शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से। यह सारे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, अग्निवायु जलाय पृथ्वी धातु, अग्निवायु जलाय पृथ्वी, किसी 8 कलापों के तरंगों, वेदना संज्ञा संकार विज्ञान, किसी चित्त चैतसिकों के तरंगों, ये तरंग जैसे बाहर पड़ जाती, यही तो धर्म धातु मेत्ता धातु में परावर्तित होते हैं, और मेत्ता धातुओं के आधार पर मैत्री भावना की जाती है। तो यही मेत्ता भावना हम का अभ्यास करेंगे शांत चित्त से, एकाग्र चित्त से, सारा शरीर का शिथिलीकरण करके सुखद वेदनाओं के आधार पर ये सांस को देखते देखते ये भंग ज्ञान का अनुभव होता है। तो हृदय वस्तु पर ध्यान करते करते ये मेत्ता भावना का आरंभ करें, अभ्यास करें। अविरुमी अभ्यभजमी
अनि घो हो मी सुखी अतनं परिहरामि यं वियं मयं अजर्यो बझायो माता पितरो च मम माता पितरो च मम आचार्य च मम यातिमित्र च मम स ब्रह्मचारिणो च इमस्मि अरण्ये इमस्मि वृक्षमूले इमस्मि शून्यगारे इमस्मि विहारे इमस्मि जम्बुदीपे इमस्मि समग्रचक्रवाले इमस्मि आरामे सबे योगिनो इमस्मि आरामे इमस्मिन् सबे भिक्षु च सबे भिक्षुणिया च सबे सामणेरा च सबे सामणेरिया च सबे अनागारिका च सबे अनागारिकाय च सबे उपासका च सबे उपासिकाय च अम्माकं चतुपच्चयदायिका च अम्माकं चतुपच्चदायका च अम्माकं सबे धम्मसेवका च अम्माकं सबे धम्मसेविका च अविराहुन्तु अव्यापजाहुन्तु अनिघन्तु सुखी अतनं परिहरन्तु दुःखमुच्यन्तु यथा लब्धा सम्पत्तितो मा विगच्छन्तु कमसका अम्माकं आरक्षा देवता इमस्मि विहारे इमस्मि आवासे इमस्मि आरामे आरक्षा देवता सबे काम दुर्गति काम सुगति देवता चतुर्माराजिका देवता च तुल्यामा देवता च्युतावन्तिंसा देवता च तुषिता देवता च विमानरथी देवता च वसवती विमानरथी देवता च
ब्रह्म परिसज्जा देवता च ब्रह्म देवता च ब्रह्म पुरोहिता देवता च रूप ब्रह्म देवता च अरूप ब्रह्म देवता च व्यारक देवता अविरभून्तु अव्यवजान्तु अनीगन्तु सुखियतानं परिहरन्तु सभे सतां सभे पाणं सभे भूता सभे पुगला सभे अत्भाव पर्यापन्ना सबाइतियो सभे पुरिसां सभे अरियां सभे अनरियां सभे देवा सभे मनुष्य सभे मनुष्य सभे विनिपातिका विराहुन्तु अव्यवजान्तु अनिगन्तु सुखीयतानं परिहरन्तु पृथ्वीमाय दिशाय दक्षिणाय दिशाय पश्चिमाय दिशाय उत्तराय दिशाय पृथ्वीमाय दिशाय अनुदिशाय दक्षिणाय दिशाय अनुदिशाय उत्तराय दिशाय अनुदिशाय हेठिमाय दिशाय उपरिमाय दिशाय सभे सत्तर सभे पाण सभे भूता सभे पुगला सभे अत्भाव पर्यापन्ना सबाइतियो सभे पुरिसां सभे अरिया सभे अनरिया सभे देवा सभे मनुष्य सभे मनुष्य सभे विनिपातिका उदयव भवगाच अधोयाववीचितो समन्त जगवालेषु ये सदा पथविचरा अव्यपजा निवेराच निदुःखचानुभदवा उदयव भवगाच अधोयाववीचितो समन्त जगवालेषु ये सदा उद्गेचरा अव्यपजा निवेराच निदुःखचानुभदवा उदयव भवगाच अधोयाववीचितो समन्त जगवालेषु ये सदा आकाशेचरा अव्यपजा निवेराच रथिमस्मिन् दिशागे सन्ति बुद्धामयुद्धिका दक्षिणस्मिन् दिशाभागे सन्ति देवामयुद्धिका पश्चिमस्मिन् दिशाभागे सन्ति नागामयुद्धिका उत्तरस्मिन् दिशाभागे सन्ति अकामयुद्धिका ते पित्वं अनुरक्षन्तु आरोग्येन सुखेन च पृथ्वीमेन ददरतु दक्षिणेन विरूढको पश्चिमेन विरूपको
कुबेरंगुत्तरं दिशं चतुर्थे महाराजा लोकबलाय ससिनो धीमन्त जय देवा वसन्ताय दुजासने आकाशतजुमदं देवानागमहीधिका विद्वं अनुरगन्तु आरोग्येन सुखेन जय शिवेषु चक्रवाणेषु यक देवाच ब्रह्मणो यम्हि कथं पुण्यं सर्वसम्पत्ति साधकं सर्वेदं अनुमोदित्वा समगासनिरत प्रमादरहित होन्तु हरखासु विशेषतो पुण्यभागमिदं चयं समं ददामकारितम् अनुमोदन्तु तं सबे मेदिनी धातु सखी के मेदिनी धातु सखी के मेदिनी धातु सखी के जय 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 गुरुदेव जो जय जय कृपा निधान धर्म रतन साधिया जो पाप निकट नहीं ऐसा चखाया धर्म रस विषयन रस नल भाय धर्म सार सादिया छिलके दिए छुड़ा रोम 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 कीर्तज्ञ हुआ ऋण चुकाया जाए जियो जीवन धर्म का दुखियन की सेवा करूं दुखियन बाटूं धर्म सुख यही उचित इस सेवा की पुण्य से भला सभी का हो सब
सबकी मन जागे धर्म, सबका मंगल हो। जैसे मेरे दुख कटे, जैसे मेरे दुख कटे, सबके दुख कट जाए। जैसे मेरे दिन फिरे, सबके दिन फिर जाए। दुखियारे दुख मुक्त है, दुखियारे दुख मुक्त है। भय त्यागे भयभीत, दुखियारे दुख मुक्त है। भय त्यागे भयभीत, रोम रोम से ध्वनि उठे, हर मन में जगे, प्रीत ही प्रीत। दुखियारे दुख मुक्त हो, दुखिया न रहे कोई। रोग शोक भय भव सबके मिटे, मुक्त दुखों से हो। भला हो ये सब जगत का, सुखी हो ये सब लोग। दूर हो ये दारिद्र दुख, दूर हो ये भव रोग। सबका मंगल हो। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल हो रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो रे। जन जन मंगल, जन जन मंगल, जन जन सुखियाँ हो रे। भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्, भवतु सर्वमंगलम्। सुखी हुंतु, सुखी निदुःखा निरोगा निब्बाण पच्य हुंतु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, स्वस्थ मुक्ति हो।
भला हो, भला हो। यहीं पर एक दिवसीय विपश्यना साधना शिविर का यही समापन होता, ऐसी घोषणा करता। सुखियों।